Hello, graded students. Welcome back. Now we are going to see the history how a matchstick is invented or a matchstick is discovered. It is more than 5000 years ago that small pieces of pine wood में से मैचस्टिक का डेवलपमेंट शुरू हुआ था. उसका सोच आई थी कि एक देर वॉज एन एंशंट इजिप्ट साइंटिस्ट जिसने पाइन वुड को सल्फर में डिप किया था और उसको कंबशन प्रोसेस दिया था, तो इट स्टार्टेड बर्निंग वेरी क्विकली. सो it was discovered that the mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus, इन तीनों का मिक्सचर बना के पाइन वुड ट्री का जो वुड होता है उसके हेड पे ग्लू से लगाया था, एंड जस्ट बाय गिविंग अ लिटिल ऑफ फ्रिक्शन इट स्टार्टेड बर्निंग. जो ये हेड होता है मैचस्टिक का ब्लैक कलर का, इट स्टार्टेड बर्निंग. अब उसके जलने से जो पाइन वुड ट्री है उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है. It will also start burning and a matchstick was invented. But as time passed, it was seen कि ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो it could be disastrous. इट कुड बी डिज़ास्ट्रस, इसलिए उसमें से वो डेंजरस भी हो सकता है. जो वर्कर्स ये मैचस्टिक बनाते थे उनके लिए भी इट वॉज डेंजरस, बिकॉज बस थोड़ा सा ही फ्रिक्शन लगने पे वाइट फॉस्फोरस स्टार्ट्स बर्निंग. इसलिए इसके बाद व्हाट साइंटिस्ट और हैव डन कि उन लोगों ने मैचस्टिक बनाने में थोड़े चेंजेस किए. उसमें से उसके जो हेड होता है उसमें से वाइट फॉस्फोरस निकाल दिया. राइट, नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, सिर्फ इन दोनों का ही मिक्सचर उस हेड में लगता है. एंड द बॉक्स दैट इज़ कवर ऑफ मैचस्टिक बॉक्स, उसके में आप देखोगे तो रेड रेड डॉट्स रहते हैं जहाँ पे हमें ये मैचस्टिक का हेड घिसना होता है, फ्रिक्शन देना होता है. There are red dots present over it. Now what are that red dots? That red dots is red phosphorus and white phosphorus. It is basically red phosphorus. अब red phosphorus की property क्या होती है? Whenever any friction is given to it, just थोड़ा सा ही rubbing मिलता है, then it converts into white phosphorus immediately. और वाइट फॉस्फोरस तुरंत ही हीट एब्जॉर्ब करते, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वेरी 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 लो. सो इट विल प्रोड्यूस हीट. उस हीट से वो तुरंत ही जलना शुरू कर देगा. रबिंग से जितना थोड़ा सा ही हीट प्रोड्यूस हुआ है इट विल कैच फायर. और जो वाइट फॉस्फोरस है उसके जलने से एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट विल इमीडिएटली कैच फायर. दिस फॉस्फोरस विल रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट. मैचस्टिक पे हेड पे जो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा वाइट फॉस्फोरस के साथ, एंड इट विल इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट. एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट जलना शुरू कर देगा. दिस इज हाउ द होल मैचस्टिक इज डिस्कवर्ड. ठीक है. So the components of matchstick, if it is asked to you, you have to write antimony triphosphate and potassium chlorate in the head of the matchstick, and at the rubbing surface it is red phosphorus which gets converted to white phosphorus. ठीक है. Now what is इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? द सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो तुरंत ही फायर कैच कर लेता है, इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी. आप अपने घर पे जो सिलेंडर्स गैस यूज़ करते हो स्टव्स में, दैट इज़ एलपीजी. ठीक है. सो इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इनफ्लेमेबल
substances. Now there is one activity given over here which you need to understand. This one in the blue box. ठीक है, there are 2 cups, paper cups. ठीक है, एक पेपर कप में 550 ml पानी भरा गया है. अब इन पेपर कप्स को अगर हम जलाते हैं तो जो कप में पानी नहीं है इट विल बर्न फास्टर, जबकि दोनों एक ही तरह के पेपर से बनाए गए हैं. एंड द वन विच इज़ हैविंग वाटर, दो इट इज़ अ पेपर कप, वाटर वाला पेपर कप जलेगा नहीं. द रीज़न इज़ जो भी हीट पेपर एब्जॉर्ब करेगा वो पानी में चला जाएगा. राइट, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर और उस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा. तो जब वो पानी गर्म होगा और पानी उबलना चालू करेगा तब जाके वो पेपर कप अपना इग्निशन टेम्परेचर रीच करेगा एंड इट विल कैच फायर. राइट, सो यू कैन इवन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप, बट द थिंग इज़ कि वो पानी का प्रपोर्शन काफ़ी कम होना चाहिए पेपर के मेजरमेंट के हिसाब से. राइट, सो अ पेपर कप holding water will have higher ignition temperature than the empty paper cup. Right, so this was one activity shown over here. Now we will see how to control fire. Fire किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. Now do you know what is it known as? How to extinguish fire. Right, फायर को कैसे बुझाया जाता है. लाइक कहीं पे भी अगर आग लगी है, हाउ विल यू एक्सटिंग्विश द फायर, उस फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है. देर आर 2 थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन देर इज़ एनी फायर. तो पहले देखना है कि वो किस तरह की जगह है, कहाँ पे आग लगी है. लाइक इट इज़ प्लेस जहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत आप बोलते कंप्यूटर्स या ऐसा कुछ है, या फिर कुछ ऑयल मशीनरीज़ है, ऑयल इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ पे पानी से आग नहीं बुझा सकते हो. राइट, यू कैन ओनली यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स. आपने देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर्स जो लगे होते. हम फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए मेनली 2 things we are using is, one is water and another is carbon dioxide gas. अब पानी कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पानी उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लकड़ी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर में अगर आग लगी है जहाँ पे वुडन फर्नीचर होता है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे अगर आप फायर एक्सटिंग्विश करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर. वाटर उसके ऊपर छिड़कने से क्या होता है, पानी वहाँ किसी भी आग लगी है लकड़ी पे तो क्या होगा, वाटर विल गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर लोअर डाउन. तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर अगर लोअर डाउन हो जाएगा तो वहाँ पे आग बुझ जाएगी. दूसरा, इट विल स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट थिंग विथ एयर. ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ उसका कांटेक्ट अगर लूज हो गया देन दैट सब्सटेंस विल स्टॉप बर्निंग, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा. पर अगर कोई मान लो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है, वायर्स है, वहाँ पे आग लगी, अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, द पर्सन स्प्रेइंग वाटर विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक. क्यों? क्योंकि पानी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. उस वायर के थ्रू, पानी के थ्रू उस इंसान तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी एंड दैट पर्सन विल फील इलेक्ट्रिक शॉक्स. तो ऐसी जगह पे फायर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स. इन सिलेंडर्स में
कॉम्प्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। जैसे ही आप इसका नॉब खोलोगे बहुत ही फोर्स से, बहुत प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड होगा। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑयल है या वायरिंग है, वहाँ पे जहाँ हम पानी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी डेंस, वो बहुत डेंस होता है, ठीक है। और इसमें इतने प्रेशर से निकलता है कि इट कट्स ऑफ द कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, इतना स्प्रेड हो जाएगा कि जो फ्यूल है, जो जलने वाला सब्सटेंस है, उसका कांटेक्ट एयर से निकल जाएगा, ऑक्सीजन से निकल जाएगा, एंड दी फायर विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये अगर आप कोई भी पानी वायरिंग पे पानी डालोगे तो इट गेट्स डैमेज, जबकि ये सिलेंडर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो उस वायरिंग को डैमेज भी नहीं करेगा। एंड द प्लेसेस वेयर देयर इज़ ऑयल, अगर आप पानी उसके ऊपर छिड़कोगे तो वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, पानी तो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर का ऊपर ही रहेगा, और ऑयल ऊपर रहेगा तो उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट बना रहेगा, एंड द फायर विल नॉट गेट एक्सटिंग्विश। तो वहाँ पे भी आपको ये सिलेंडर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे जो ऑयल और एयर का कांटेक्ट लूज़ करवा दे, ठीक है। सो दिस इज़ the two types of fire extinguishers commonly used. One is water and another is carbon dioxide gas, but you have to be careful कि किस जगह पे फायर है और उस हिसाब से आपको एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट करना होता है, right? Now the different types of combustion is our next topic, which we are going to cover in our next part of the video.